बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। और अब हम एक नया पूरा बड़ा धमाका लेकर आ रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग नीट 26-27 सीरीज, जहां पर हम पूरे 11th और 12th पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हम कवर करने वाले। हर ऑल्टरनेट डेज पर, एवरी ऑल्टरनेट डेज पर हम क्लास 11-12 के वीडियोज अपलोड होंगे। बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आपको वो सिंसियरली फॉलो करना है। PYQs डिस्कस किए जाएंगे, साथ ही हर संडे में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एंड आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पे आपको मेरी जितनी भी अपडेट्स है वो सारी मिलती जाएगी। यस, ये सब कुछ मैं यूट्यूब पे ही लेने वाली हूँ। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज अबाउट दिस। बस आपको सिंसियरिटी से ये सारे लेक्चर्स अटेंड करने, सो दैट कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन मेरे साथ पूरी तरह से कर पाएं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे क्लास 12th का ले रही हूँ, और उसमें पहला चैप्टर विच वी आर टेकिंग विच इज दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बच्चों, पहला चैप्टर है। हर चैप्टर के हर वर्ड को हम अच्छे से करेंगे। इस मोड के थ्रू हम क्या करेंगे, बोर्ड पे पढ़ाई तो करेंगे, साथ ही मैं आपके नीट जो NCERT के लाइन टू लाइन होती हैं उन्हें भी मैं मेंशन कर पाऊंगी। तो इस मोड के थ्रू अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताना आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ये वाला तरीका। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, सबसे पहले यू शुड नो अबाउट एक फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये सब बहुत बेसिक है, आपको पता है। 4 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, अगर मैं बाहर से चलूं तो क्या क्या होगा। सेपल है, बट इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज दी कैलिक्स। इसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। बेसिक लेकर चल रही हूँ, फिर भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो सबसे पहला होता है कैलिक्स, जिसका इंडिविजुअल पार्ट को हम सेपल बोलते हैं। देन पेटल, पेटल को हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद एंथर आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कंबाइनली हम इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ठीक है बच्चों, और उसके बाद स्टिग्मा, जो स्टाइल एंड ओवरी, सबको कंबाइनली हम बोलते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल के फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। राइट, गाइनोशियम बोलते हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को। ओके, यहाँ फिलहाल आज के वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेने वाले हैं। तो अगर हम किसी भी रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो उसमें 2 सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल एंड फीमेल, दैट यू नो वेरी वेल। राइट, मेल एंड फीमेल। चलिए बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम क्या क्या बात करेंगे। हम स्टेमन की बात करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करेंगे, और पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, सब कुछ इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले एक किसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एंड्रोशियम किसका बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्टेमन। ध्यान रखना, किसका बना होता है, स्टेमन का बना होता है। एक चीज ध्यान रखना, ये स्टेमन जो है बहुत सारे होते हैं हर फ्लावर में, पर अगर मैं सारे स्टेमन को लेकर और ऐसे पकड़ूं तो उनकी हाइट कम ज्यादा होगी। ठीक है, कम ज्यादा होगी, इसलिए सारे स्टेमन जो है वो क्या दिखाते हैं, हेट्रोस्टाइली दिखाते हैं, मतलब कि एट डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट हाइट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या होती है इनकी, डिफरेंट हाइट होती है। तो ये अलग 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 लेंथ के होते हैं, यानी कि एक स्टेमन जो होता है वो किस किस का बना होता है, वो फिलामेंट और एंथर का बना होता है। क्या होता है, एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, और उसके ऊपर जो रिप्रोडक्टिव एक्चुअली पार्ट है जिसको हम एंथर बोलते हैं। तो देखो, आपके NCERT के ही डायग्राम को मैं लेके चलूंगी। क्यों लेके चलूंगी, क्योंकि एग्जाम में तो NCERT डायग्राम को ही देखकर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ, जिसमें ये हमारा एंथर हुआ। ये पूरा लॉन्ग स्टॉक जो है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो ये फिलामेंट की लेंथ कम ज्यादा है, इसलिए इसकी ये हेट्रोस्टाइली शो करता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट शो करता है। इंपॉर्टेंट वर्ड पे ध्यान रखना है, फिलामेंट का कौन सा पार्ट बेटा, इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट। एक मिनट रुको, यस, फिलामेंट का कौन सा पार्ट, इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट जो है। राइट, ये ध्यान रखना, डिस्टल पार्ट नहीं, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थैलेमस पे अटैच होता है। अच्छा ठीक है, अब एक और चीज बता देती हूँ, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो एक स्वेलन स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं उसको यहाँ पर आपको ड्रॉ करूँ तो देखो, ये फ्लावर किस पे प्रेजेंट होता है, एक स्वेलन स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हो गया ये कैलिक्स। ठीक है बच्चों, ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट थैलेमस।
क्या बोलते हैं बच्चों इसको? थैलेमस, या एक और पॉइंट भी बोलते हैं हम इसको रिसेप्टिकल। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल, ठीक है। ओके, फिर कैलिक्स हो गया, फिर यहाँ पे कोरोला हो जाता है, देन एंड्रोशियम लाइक दिस, एंड लास्ट में यहाँ पर गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ठीक है, तो थैलेमस या रिसेप्टिकल समझ में आया क्या होता है? तो वही मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये किस पे अटैच होता है? थैलेमस पे, या कई बार ये पेटल के साथ भी अटैच होता है। ओके, जब 11th का मॉर्फोलॉजी चैप्टर में या तो हम पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखना, उसमें क्या होता है, ये जो स्टेमेन होते हैं ये इसके साथ भी अटैच होते हैं, राइट। ओके, अब बात करते हैं एंथर की। तो इसमें तो ये मेन पॉइंट है जिसपे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा, उसको ध्यान में रखना। अब एंथर की बात करते हैं, एंथर के स्पेशल फीचर्स की बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एंथर में। सबसे पहले एंथर क्या होता है? बायलोब, यानी कि 2 लोब्स का प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक एंथर को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो वो किस तरह से होगा? इट वुड बी लाइक दिस, देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गए? 2 लोब्स हो गए, 2 लोब का प्रेजेंट होता है, बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बायलोब। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं डाइथिकस। ओके, यानी कि ईच लोब, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ईच लोब हैज 2 थीका। कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। हर लोब के पास 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं डाइथिकस है ईच लोब, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो टेट्राथीकस हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो थीका, अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको तो इट वुड बी थीका, दिस 1 2 3 4, तो ये क्या है? थीका है। ठीक है बच्चों, ओके। आगे बात करते हैं टेट्रागोनल, यानी कि इसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ध्यान रखना, माइक्रोस्पोरेंजिया चैम्बर है, लोक्यूल टाइप का एक चैम्बर है जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया 4 है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं टेट्रागोनल, या ठीक है टेट्रास्पोरेंजिएट, या फिर हम क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरेंजिएट। वर्ड ध्यान रखना, जो भी लिख रही हूँ इस वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रागोनल और टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या क्या वर्ड है? बायलोब्ड है, डाइथिकस है, एंड टेट्रागोनल। ओके, यहाँ पे लिखा ही था, ओके फाइन, ठीक है। एंड टेट्रास्पोरेंजिया भी बोल सकते हैं, राइट। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। अगर इस माइक्रोस्पोरेंजिया की हमने क्या करे? ट्रांसवर्स सेक्शन, मतलब क्या करेंगे? हम इसको ऐसे बीच में से कट करेंगे। यहाँ पे देखो, इस तरह से बीच में से कट किया, और फिर उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें, ड्रॉ करें, तो उसमें मुझे क्या क्या दिखाई देगा? चलो देख लेते हैं क्या क्या दिखेगा हमें यहाँ पर। इस टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर में मुझे 4 स्पोरेंजिया दिखाई देंगे। इट वुड बी लाइक दिस। ठीक है बच्चों, ओके। और इन सारे स्पोरेंजिएट में क्या होता है ना? लेयर्स प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, लेयर्स प्रेजेंट होती है बहुत सारी, और सेंटर में यहाँ पे इस तरह से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। मैं अभी इसकी सारी चीजें बताऊंगी, बट ध्यान रखना, अगर बाहर से अंदर की तरफ चले, बाहर से लेयर्स काउंट करते जाएंगे, तो इसमें कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है, क्या क्या प्रेजेंट होती है? फर्स्ट इज एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, एंड देन टेपिटम। ध्यान रखना, बाहर से अंदर की तरफ सबसे आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम, ये 4 वॉल प्रेजेंट होती है। अगर इन चारों वॉल का हम फंक्शन की बात करें, ये जो फर्स्ट 3 वॉल है बेटा, ये जो फर्स्ट 3 वॉल है, इसका काम क्या है? ओके, इस स्ट्रक्चर को हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं यहाँ पे इनका वर्क बता देती हूँ। इसका जो रोल है ना, वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है। ओके, ये आपके नोट्स भी बनते जा रहे हैं। प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती है। और दूसरा क्या करती है? हेल्प इन दहीसेंस, हेल्प इन दहीसेंस। दहीसेंस का मतलब समझते हो? यानी कि क्या?
फटना, ओके, एकदम जोर से फटता है और उसकी वजह से सारे पोलन ग्रेन स्प्रेड हो जाते हैं। दिस इज द नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेडिंग द पोलन ग्रेन्स, या ये सीड में भी इस तरह का मेथड होता है। मिडिल लेयर ध्यान रखना 1 to 3 वॉल लेयर होती है मिडिल की, मतलब इतनी लेयर्स मिडिल की होती है। तो ये तीनों का रोल तो ये हो गया। अब चौथा जो आ जाता है वो कौन सा है हमारा, इट इज दी टेपिटम। इसका क्या रोल है भाई, इसका क्या रोल है, टेपिटम रोल प्ले करता है हेल्प इन नरिशमेंट, हेल्प इन नरिशमेंट या नरिशमेंट ही लिख देते हैं, ओके। किसको नरिश करता है, टू पोलन ग्रेन, क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, उनको ये नरिश करने का काम करता है, ठीक है, ओके। दूसरा ध्यान रखना, इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, किसके पास, टेपिटम के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और मोर देन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियाई, ओके, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आपके बुक में इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है कि भाई क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है कि कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है बट सेल वॉल नहीं बन रही है, तो एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टेपिटम के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म है। मेरी कोशिश है मैं हैंड टू हैंड यहीं पे आपको लर्न कराऊं, तो साथ में मेरे साथ एकदम फुली कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे। इसके करने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको अगर बहुत और सिस्टमैटिक चीजें चाहिए तो आप मेरी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इट इज तनुजा बाय स्टडीज ऐप, वहां पे भी टाइम टू टाइम आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बाहर से अंदर है, सबसे बाहर वाला जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। मैंने क्यों ये डायग्राम लिया है, अगेन मेरा मोटो है कि आपको ये एनसीईआरटी डायग्राम अच्छे से क्लियर हो, ओके। तो यहाँ इन्होंने वैसे बता रखा है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, यू कैन सी ओवर हेयर, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, राइट। आगे बात कर लेते हैं, एपिडर्मिस हो गया, फिर उसके नीचे जो लेयर होगी वो हो गई एंडोथीसियम, देन फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीसियम। देखो बेटा, इसके नीचे ये वाली लेयर जो है, मैं इसको रेड से मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे व्हाइट है तो दिख नहीं रहा है, दिस इज एंडोथीसियम, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर मिडिल लेयर होती है अंदर वाली, दिस इज द मिडिल लेयर, ओके। इसका जो यहाँ पे फॉर्म दिखा रखा है, तो दीज आर, देखो दो जगह आप उन्होंने लाइन कर रखा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था 1 to 3 लेयर्स होती है मिडिल लेयर की, एंड लास्ट में जो आपका होता है ना, दिस इज टेपिटम। ध्यान रखना, ये जो बाहर का ये लेयर दिख रहा है ना, दिस इज टेपिटम, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यहाँ मार्क करके दिया हुआ है, दिस इज टेपिटम, ठीक है। ये वाला जो लेयर है ये टेपिटम है, यहाँ पर ये वाला लेयर जो है ये टेपिटम है। इतना तो क्लियर हुआ, 4 लेयर क्लियर। अब ध्यान रखना, सेंटर में ना ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होता है लाइक दिस, ठीक है। ऐसे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारा टिश्यू प्रेजेंट होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मैं यहीं लिख के दे रही हूँ आपको, स्पोरोजिनस टिश्यू। चाहो तो अपनी एनसीईआरटी में मेंशन करो इसको, ओके। और यस, दे हैव मेंशन्ड आल्सो स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, ओके। ये स्पोरोजिनस जो टिश्यू है ना, दिस इज एक्चुअली बेसिकली जो जिसमें डेवलपिंग पोलन ग्रेन बनेंगे, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू एक्चुअली जो है यही पोलन ग्रेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लियर है यहाँ पर, ओके। इतना समझ में आया, हमने एक स्ट्रक्चर देखा एंथर का, बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रागोनल या फिर टेट्रास्पोरेंजियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, यहाँ तक हमने बात करी। अब हम बात करें वो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए पहला हम ले लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, क्लियर है। नाउ यहाँ किससे बनता है, अभी हमने बात करी थी क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है ना, टिश्यू है यानी कि बहुत सारी सेल का बना होगा। इसकी ईच सेल एक्ट एज, कैसे बिहेव कर रही है, पोलन मदर सेल, राइट, पोलन मदर सेल, या आप इसको दूसरा नाम भी बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है बच्चों,
राइट। अगर मैं आपको इसकी प्लॉइडी पूछूं, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी की प्लॉइडी आपको पता होनी चाहिए। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होगी, 2n डिप्लॉइड होगा, इसकी क्या होगी 2n, ये भी अगेन डिप्लॉइड होगा, राइट। अब ये क्या कर रहा है, ये मियोसिस करेगा। व्हेन इट अंडरगो मियोसिस क्या बनेगा, क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ओके, 4 क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, इसकी प्लॉइडी होगी n। क्लियर, इसकी प्लॉइडी क्या होगी n। ये जो माइक्रोस्पोर है ना, शुरू में जब ये बनते हैं तो ये क्या एक दूसरे से स्टिक होके रहते हैं, लाइक दिस इफ आई एम शोइंग। अलग अलग यहाँ पे वेरिएशन है, तरीके हैं जिसके थ्रू ये इससे स्टिक होके रहते हैं, एक पीछे की साइड होगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू ये माइक्रोस्पोर बने हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, क्या बोलते हैं, कट करना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, चलिए अब ये क्या करते हैं, ये मैच्योर होते हैं। ये मैच्योर जब होते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि डिहाइड्रेट होते हैं। ये एक्चुअली कुछ ग्लू मटेरियल के थ्रू जुड़े रहते हैं, तो ये डिहाइड्रेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, और अब ये एज अ पोलन ग्रेन यहाँ से सेपरेट आउट होते हैं। ध्यान रखना, पोलन ग्रेन क्या होगा, मेच्योर होने के बाद ये पोलन ग्रेन बनेगा और फिर ये पोलन ग्रेन सारे सेपरेट हो। तो हर स्पोरेंजिया जो है या माइक्रोस्पोरेंजिया जो है जिसमें पोलन ग्रेन बनते हैं, तो ध्यान रखना हर माइक्रोस्पोरेंजिया को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन सैक। ओके, पोलन सैक। अ पोलन सैक इज व्हाट, जिसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन फिल्ड होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलन सैक बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ आया। नाउ हमने ये बोल तो दिया कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहे, बट बन कैसे रहे हैं उसको हम यहाँ समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का प्लॉइडी क्या होगा, अगेन यू शुड नो अबाउट इट, इट इज एन। हैप्लॉइड होगा, मियोसिस हो चुका है। ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ना बच्चों, इसमें ना 2 वॉल होती है, आउटर एंड इनर। आउटर वन इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर इज कॉल्ड दी एंटाइन। ओके, तो आउटर की बात कर लेते हैं पहले। आउटर जो है वो एक मटेरियल का बना होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। ध्यान रखना, ये बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। स्पोरोपोलेनिन, दिस इज दी, ध्यान रखिए, हार्डेस्ट मटेरियल है। ये क्या है, हार्डेस्ट मटेरियल है, और किसी भी एंजाइम से, किसी भी यानी एल्कलाई होगा या एसिड है, कुछ भी, कोई एसिड, एल्कलाई, एंजाइम, टेम्परेचर, किसी से भी डाइजेस्ट डिग्रेड नहीं होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई पोलन ग्रेन में ये फॉसिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि पोलन ग्रेन एज अ फॉसिल्स भी हमें मिलते हैं, आज के डेट में भी वो इंटैक्ट है क्योंकि स्पोरोपोलिन ने उसे इंटैक्ट करके रखा है, ठीक है। ओके, एंड इंटाइन किसका बना होता है, यहाँ पे मटेरियल ध्यान रखना, इट इज सेलुलोस एंड पेक्टिन का बना होता है। ओके, सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना होता है। ओके, अब बात करते हैं ये एक्साइन जो होता है ना, जब ये आउटर लेयर होती है तो कुछ ना अपर्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी, कुछ अपर्चर्स की फॉर्म में मैंने इस तरह से इसको बनाया। येलो वन इज योर एक्साइन। ये अपर्चर्स जो होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, और यहाँ पे कोई स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, कोई स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि यहाँ से क्या पोलन ट्यूब बनती है या पोलन ट्यूब इमर्ज होती है। नहीं तो स्पोरोपोलिन इतना हार्ड है कि कहीं से भी पोलन ट्यूब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। सो फ्रॉम दिस एरिया पोलन ट्यूब अराइजेस एंड कम्स आउट। गॉट इट? ओके, पोलन ट्यूब। एंड अंदर वाला जो मैंने आपको यहाँ बना के दिया है, दिस इज इंटाइन। इसके अलावा भी यहाँ पे एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म इस तरह से फिल होता है। गॉट इट? ओके, चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पोलन ग्रेन बताया है, जब इसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। यहाँ ध्यान रखिए, इन्होंने अपर्चर नहीं दिखाया है, बट अलग अलग पोलन ग्रेन में अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पीशीज, द शेप इज डिफरेंट। ओके, इसके अंदर कुछ वैक्यूल्स बन जाती है एंड न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिए, पोलन ग्रेन का प्लॉइडी क्या है, एन है,
दिमाग में रखिए। अब जब ये न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होता है, ये न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होता है, तो डिवाइड होगा तो कैसे होगा, माइटोसिस करेगा। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ये क्या करेगा, माइटोसिस करेगा और 2 न्यूक्लियाई बनाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, कैन यू सी, इधर माइटोसिस तो हो रहा है, बट है ना अगर आप पूरे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऊपर थोड़ा बड़ा क्रोमोसोम है, नीचे थोड़ा छोटा, यानी कि एसिमेट्रिकल स्पिंडल बनते हैं। क्या बनते हैं, एसिमेट्रिकल, मतलब कि प्रॉपर बीचों बीच से ब्रेक नहीं हो रहा है, कम ज्यादा, जिसकी वजह से इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल बनती है। इस एक को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, अनदर इज कॉल्ड दी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल देखिए लार्ज है, बड़ी है साइज में, और जनरेटिव सेल अगर आप देखोगे ये छोटा सा अलग से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज दी जनरेटिव सेल। समझ आया? इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं विच आई हैव ब्रॉट डाउन ओवर हेयर। देख लेते हैं एक बार क्विकली, वेजिटेटिव सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए वेजिटेटिव सेल जो है इसमें लार्ज साइज है, ओके, जबकि जनरेटिव सेल स्मॉल साइज का प्रेजेंट है। वेजिटेटिव सेल में इर्रेगुलर न्यूक्लियस है, अगर आप इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो ये इर्रेगुलर, एकदम राउंड नहीं है, जबकि इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप होता है, दिस इज दी क्वाइट स्पिंडल शेप में प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव सेल में बहुत ज्यादा अमाउंट है फूड रिजर्व मटेरियल, मतलब कि ये पोलन ग्रेन डेवलपिंग जो गैमीट्स है उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म होता है और ये फ्लोट करता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। आप यहाँ देखोगे ये पूरा इस वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिए जो आपको आगे आएगा भी, ये जनरेटिव सेल आगे फर्दर क्या करते हैं, माइटोसिस कर क्या बनाते हैं, मेल गैमीट्स बनाते हैं। ओके, कितने गैमीट्स बन गए, 2 मेल गैमीट्स बनाएंगे, माइटोसिस ही करेंगे, क्योंकि इसका भी ऑलरेडी प्लॉइडी एन है और इसका प्लॉइडी भी एन होगा। ध्यान कैसे रखोगे, कौन सी सेल कर रही है, इट इज जनरेटिव, जनरेट जो कर रही है, जो जनरेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल अंडरगो माइटोसिस एंड मेक 2 मेल गैमीट। अब आगे ध्यान रखिए, जब ये पोलन ग्रेन शेड होता है तो ना पोलन ग्रेन जो है वो 2 फॉर्म में शेड होता है, ध्यान, ओके, जब पोलन ग्रेन शेड होता है तो ये 2 फॉर्म में शेड होता है, एक होता है 2 सेल्ड स्टेज और एक होता है 3 सेल्ड स्टेज। ठीक है, 2 सेल्ड स्टेज एंड 3 सेल्ड स्टेज। ओके, 2 सेल्ड स्टेज यानी कि इसमें एक तो वेजिटेटिव होगी, एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और एक क्या होगी, जनरेटिव सेल होगी, राइट। और 3 सेल्ड स्टेज यानी कि इसमें क्या होगी, एक तो वेजिटेटिव होगी और जनरेटिव से मैंने आपको क्या बताया, 2 मेल गैमीट बन रहे हैं, ये वाले 2 मेल गैमीट जो बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 मेल गैमीट यहाँ पे होंगे, 2 मेल गैमीट, तो कितनी हो गई टोटल, 3 सेल हो गई, है ना। ध्यान रखना मोस्टली 60% एंजियोस्पर्म ही होंगे, वही है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन शेड होता है, जबकि बाकियों में 3 सेल्ड स्टेज में शेड होता है। ये आपको एक अच्छा खासा MCQ बन सकता है आपका यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चले आगे, तो देखो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको दिखाया है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, अलग अलग शेप होती है पोलन ग्रेन्स की। ओके, आई जस्ट वॉन्ट यू मेक यू जस्ट हाईलाइट इन योर NCERT। देखो लेक्चर्स में साथ साथ अपनी NCERT जरूर से रखना। ओके, तो हाईलाइट कर लो इसे। यहाँ पर क्या क्या मैं बता रही हूँ, 60% में 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है, ओके। और ये पोलन ग्रेन जो है, ये पोलन ग्रेन 2 तरह से, इसके बेनिफिट भी है तो इसका नुकसान भी है। बेनिफिट, नुकसान क्या है, ये एलर्जी कॉज करता है, बहुत सारे लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है। और क्या करता है, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन करता है कुछ लोगों में, यानी ब्रोंकिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ना, उस पूरे में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इन्फ्लामेशन कर देगा, ब्रीदिंग में इशू होगा, राइट, जिसकी वजह से कुछ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे कि एज्मा और ब्रोंकाइटिस होता है। इससे बॉक्स बना लीजिए, एज्मा और ब्रोंकाइटिस ये पोलन ग्रेन कॉज करता है। एक बहुत ही फेमस यहाँ पे एग्जाम्पल है विच इज पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास बोलते हैं,
ध्यान रखना। ये अनवांटेड एक बाहर से स्पीशीज हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई और अब ये बहुत लार्ज स्केल पे ये स्प्रेड हो चुकी है, ये बहुत फास्ट ग्रो करती है। इसके जो पोलन ग्रेन है ना वो, और ये आपको यूजुअली कहीं भी मिलेगा, राइट। इसके पोलन ग्रेन जो है वो एलर्जी क्रिएट करते हैं। इसका नाम ध्यान रखिए, पार्थेनियम। ओके, नाम क्या है? पार्थेनियम कैरेट ग्रास जिसे बोलते हैं, मतलब कि कैरेट की जैसे लीफ होती है वैसे ही कुछ इस तरह का इसमें दिखाई देता है। ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, बट पोलन ग्रेन हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। इससे बहुत ज्यादा फूड सप्लीमेंट बनाए जाते हैं। ओके, ये बहुत ज्यादा एनर्जी सोर्स का, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन भरे हुए हैं ना, तो ये एथलीट्स और रेस और से उन्हें परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो पोलन ग्रेन की टैबलेट्स हैं जिन्हें यूज किया जाता है फॉर एनर्जी पर्पस, ठीक है, सिरप टैबलेट्स के फॉर्म में आता है। ओके, अब ये ध्यान रखिए, जब पोलन ग्रेन शेड होता है, मतलब कि जब वो निकल जाता है, अब वो जाएगा कहाँ पर? फीमेल के पार्ट पर जाएगा, सो दैट पॉलिनेशन हो, मतलब फर्टिलाइजेशन हो, फर्दर फ्लावर बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बट पोलन ग्रेन अपने शेड होने के बाद इनकी वायबिलिटी होती है, क्या बोलते हैं इनको हम? पोलन ग्रेन वायबिलिटी। ओके, यानी कि जरूरी नहीं है, अभी हो सकता है पोलन ग्रेन शेड होने के बाद एक दिन के बाद जाकर वो स्टिग्मा तक पहुंच पाए, किसी में हो सकता है हैंड टू हैंड विद इन 30 मिनट्स पहुंच पाए। तो पोलन ग्रेन की लाइफ जो है, वाइबिलिटी, उसकी लाइफ अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल याद रखना है बच्चों आपको, सीरियल जैसे कि राइस और व्हीट, ध्यान रखिए, इसमें पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी होती है? 30 मिनट्स होती है। ओके, विद इन 30 मिनट्स अगर ये गया तो यहाँ पर वो मतलब आगे अपना पॉलिनेशन कर पाएगा। कुछ मेंबर्स है, फैमिली के नाम दिए हैं बच्चों, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, जिसमें मंथ तक की वायबिलिटी भी होती है। फैमिली ध्यान रखना है, क्वेश्चन पक्का बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। पोलन ग्रेन के पोलन बैंक भी होते हैं। ओके, पोलन ग्रेन बैंक्स होते हैं जिनमें हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं कि बहुत सालों बाद भी, अगर जैसे कोई बहुत एक्सटेंट स्पीशीज है तो उसका पोलन ग्रेन भी स्टोर करके रखा जा सकता है ताकि वो स्पीशीज एक्सटेंट ना हो। तो उन्हें हम बोलते हैं कि पोलन बैंक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और किसके अंदर? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इन्हें स्टोर किया जाता है। दिस इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन, इसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है -196। तो हम मतलब ईयर्स तक भी इन पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं, वायबल कंडीशन में रख सकते हैं, सॉरी, सो दैट कि ये डेड ना हो। ओके, तो पोलन ग्रेन, आई होप कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा आपको समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे, आज नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। आई जस्ट वांट कि ये पूरा देखने के बाद पूरे एनसीईआरटी को वापस से रीड करो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके साथ साथ पोलन ग्रेन वाला जो है इसके भी एमसीक्यूज लेकर आऊंगी, ठीक है। यहाँ तक एंड करते हैं। प्लीज आप जरूर बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इस मोड में अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो ये वाला तरीका आपको कैसा पसंद आ रहा है, क्या आप इसमें ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं, बिकॉज इसके थ्रू आई कैन ब्रिंग मोस्ट ऑफ द एनसीईआरटी डायग्राम्स, राइट। तो टिल देन, थैंक यू सो मच एंड कीप डूइंग स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।